साल था 2010 जब यूसुफ नाम का व्यक्ति जो कि 40 साल का था वह न्यू यॉर्क से इंडिया की तरफ आ रहा था अपने माता पिता को मिलने के लिए। वह कई सालों बाद मिलने वाला था अपने माँ बाप से, तो वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कई साल पहले यूसुफ जो था वह आउट ऑफ इंडिया चला गया था क्योंकि उसके मॉम डैड की जो फाइनेंशियल स्टेटस था, जो कि फाइनेंशियल हालत थी, वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो उस वजह से उसको मजबूरन आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। एंड गाइस, उसने न्यूयॉर्क में जाके अपनी सारी स्टडीज़ कर ली थी। वो हर बार आने की कोशिश करता था इंडिया में, लेकिन वो कभी भी आ नहीं पाता। उसके माँ बाप से भी उसकी इतनी ज़्यादा कॉल पर बातचीत नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक बात की बात है, जब उसको एक कॉल आया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, फिर यूसुफ ने सोचा कि अभी मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। फिर बिना वक्त गवाए उसने इंडिया की एक टिकट बुक करवा ली और वो इंडिया में पहुंच गया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। एंड वहाँ से बिना वक्त गवाए उसने एक और गाड़ी बुक कर ली जो कि कश्मीर के लिए जा रही थी। जब फाइनली यूसुफ कश्मीर में पहुंच चुका था, उसने देखा कि अभी कश्मीर पिछले 20 सालों से बहुत ही ज़्यादा बदल गया था क्योंकि वह 20 साल पहले गया था अमेरिका। एंड गाइस, 20 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी वहाँ पे। यही सारी चीज़ों में सोच रहा था कि क्या 20 साल पहले जो मैं घर छोड़ के गया था, क्या अभी भी वह सेम टू सेम है? क्या मेरे जो दोस्त थे वह आज भी मुझे वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर हम लोग रुका करते थे, जहाँ पर हम लोग खेला करते थे? क्योंकि उसने सारे दोस्तों को बता के रखा था कि हाँ, मैं कश्मीर में आने वाला हूँ। उसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम था, वो बस दिनों के लिए आया था कश्मीर। उसे वापस जाना था, लेकिन उसे बहुत सारे लोगों से मिलना भी था। अब यूसुफ की गाड़ी फाइनली यूसुफ के घर की तरफ मुड़ चुकी थी। एंड यूसुफ जाते जाते सारी चीज़ें देख रहा था कि उसका मोहल्ला है जो उसने 20 साल पहले छोड़ा था, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। सारे दुकान वैसे की वैसे, सारे घर वैसे की वैसे। देखा जिस दुकान से वो बचपन में बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह लिया करता था, वो आज भी वैसे का वैसे ही। एंड आज के समय में उस दुकान का दार का बेटा वहाँ पे दुकान चला रहा है। वो यह सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अभी उसका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि अब वो फाइनली उसकी जो गाड़ी थी वो उसके घर के सामने आकर रुक गई। वो अपने घर के पास आ गया, उसने नॉक किया दरवाजे को, लेकिन किसी की भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसने और ज़्यादा दरवाजे को बजाया, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर और बहुत ज़्यादा भी भीड़ आने लग गई आसपास यूसुफ के, क्योंकि यूसुफ वही लड़का था जिसने 20 साल पहले अपने माँ बाप से झगड़ा कर इंडिया को छोड़ा था और अमेरिका चला गया था। लोग उसको घूर घूर कर देख रहे थे। यूसुफ भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होने लग गया। उसने बोला, ये क्या है यार, घर पे अभी कोई भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, शाम में वापस आ जाऊँगा। एंड वह फिर अपने घर से वापस जाने के लिए मुड़ गया। वह जैसे ही मुड़ा, पीछे से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसे लगा कि शायद हवा चल रही है, इसके लिए वह अपने आप खुल गया होगा। ठीक है, उसने अपने सारे बैग्स लिए एंड वह घर के अंदर चला गया। फिर वह जैसे ही अंदर गया अपना सामान लेकर, उसने अपना सामान नीचे फेंका और उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन इस बार एक आवाज़ दूसरी तरफ से यूसुफ की तरफ आई और यह आवाज़ उसकी माँ की ही थी। यह आवाज़ आ रही थी पहले माले से, फर्स्ट फ्लोर से। यूसुफ भागता हुआ गया फर्स्ट फ्लोर पर एंड उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता के बाजू में बैठी हुई है। एंड उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, दोनों बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारी होने के बावजूद यूसुफ की माँ ने यूसुफ को गले लगाया। उन दोनों की हालत देखकर यूसुफ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। ये सब कुछ क्या हो गया? इन दोनों की शायद उसे रिग्रेट भी महसूस हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा खुश भी था कि अभी फाइनली वो भले कुछ समय के लिए लेकिन अपने माँ बाप के साथ रह सकता है।
लेकिन यूसुफ ये नहीं जानता था कि उसकी पहली रात उस घर में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। उसकी पहली रात थी उस घर में एंड वो अपने घर पर पानी भरने के लिए बस नीचे ही उतरा था। उस रात उसने देखा कि उसे राइट साइड से ना खिड़की की तरफ कुछ तो आवाज़ आई। कुछ हवाएं चल रही थी लेकिन वहाँ से आवाज़ आई। वो एक खिड़की से दूसरी खिड़कियों की तरफ आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करी। उसने देखा कि दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स उस विंडो के ऊपर थे। वो ध्यान से देख सकता था। उसने और थोड़ा ध्यान से देखा तो कि सारे विंडोज़ पर हाथों के निशान हैं, जैसे कि कोई इंसान है, कोई शख्स है जो कि बाहर इतने रात को अंधेरे में खड़ा है और अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। यह सब कुछ देखकर यूसुफ बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसने हाथ से उसके पानी की बोतल नीचे गिरी एंड यूसुफ फर्स्ट फ्लोर पर भाग गया अपने माता पिता के पास। जैसे ही अगली सुबह हुई, यूसुफ अपने कमरे से निकलकर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गया और उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई कि माँ, मैं आधी रात को जब नीचे पानी की बोतल में पानी भर रहा था, उस वक्त मैंने देखा कि हमारे विंडो, हमारी खिड़कियों पर 2 हाथ के निशान थे एंड मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो इंसान है जो कि बाहर इतनी रात को अंधेरे में हमारे घर की तरफ झांक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। उस वक्त फिर यूसुफ की माँ ने बात बोली। वह हमारे ही घर के पड़ोस में रहता है, एक आदमी जिसकी शादी हो जाने के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और वो मर गई थी। उसकी बीवी तो उसी के बाद से उसका जो मानसिक संतुलन में कुछ सही नहीं है। वह आसपास बस घूमता रहता है, चाहे रात हो या दिन। फिर वह सुनने के बाद यूसुफ बहुत ज़्यादा काम डाउन हो गया कि नहीं, ये कोई लाइक ऐसे दूसरी दुनिया की चीज़ें नहीं थी, एक इंसान ही था। उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया। इनफैक्ट अगली रात में उसने उसके घर जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करी एंड उसी दिन यूसुफ को उसके एक दोस्त की पार्टी इनविटेशन मिली। एंड क्योंकि यूसुफ इतने सालों के बाद कश्मीर आया था, उसके अपने दोस्तों का कोई भी मौका नहीं मिला। अब तक वो फाइनली उसे लगा कि इस पार्टी में जब मैं जाऊंगा तो मेरे दोस्त वहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। एंड पार्टी का इनविटेशन कुछ शाम के बाद का था। योनी की बात यूसुफ ने अपने माता पिता को बताई और यूसुफ के जो पिता थे उन्होंने यूसुफ को एक बात कान खोल के सुनने को कही थी। कुछ भी हो जाए, तू जहाँ पर भी जा रहा है, तू चाहे पार्टी में जा रहा है या कहीं पे भी, बस रात को 12 बजने से पहले घर पे आ जाना, वरना कुछ तो गलत हो सकता है। यूसुफ ने कहा, अरे यार, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आप अभी निकलने से पहले ये सारी अपशगुन की वाली बातें क्यों कर रहे हो। फिर यूसुफ ने बोला, हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूँगा। एंड वो घर से बाहर निकल गया। फिर यूसुफ ने जैसे उस पार्टी में गया, वह अपने सारे दोस्तों से मिलने लगा। उन लोगों से जम के पार्टी करी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लेकिन अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। एंड यूसुफ ने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज चुके थे। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो रात के 12 ही बजे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी एंड नहीं हुई, कोई भी अभी तक नहीं निकला। तो मैं क्यों निकलूं? शायद इन लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लग जा सकता है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। फिर यूसुफ का एक दोस्त आया, उसके पास दानिश। उसके सारे दोस्त को थोड़ा तो अजीब लग रहा था, लेकिन दानिश उसके पास आया और उसने बोला कि भाई, शायद तुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, आधी रात तक तुझे घर चले जाना चाहिए। फिर यूसुफ को थोड़ा सा रूड लगा। उसने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर दानिश ने यूसुफ को एक कहानी सुनाई। दानिश ने कहा कि यूसुफ, तू जिस रास्ते से आया है ना, मेरे घर के तरफ उसके बीच एक रास्ता आता है, एक ब्रिज आता है जिसका नाम है गो केडल ब्रिज। तू तब वहाँ अभी यहाँ से निकलेगा ना, तभी भी तेरे को उस ब्रिज से जरिए जाना पड़ेगा। तो यूसुफ ने बोला ठीक है, हाँ मैं। तो फिर दानिश ने कहा कि जिस ब्रिज से तू भी जाने वाला है, केडल ब्रिज, उसका एक बहुत पुराना इतिहास है। और वो इतिहास कुछ इस तरीके का है, वहाँ पर साल 1990 में 50 लोग मारे गए थे एक ही रात में। और यह भी बताया जाता है कि आज भी आधी रात के उस जगह पर कोई गुजरता है तो फिर इंसान उस शख्स को उन प्रेत आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती है, वहाँ पर भटकते हुए दिखते हैं। ये सारी बातें सुनकर यूसुफ एकदम जोर का हंस पड़ता है।
और उसे लगा अरे भाई क्या तू ये सारी कहानियाँ मुझे सुना रहा है, मैं इतने सालों के बाद यहाँ आया हूँ, फिर तू ऐसा क्यों स्वागत कर रहा है मेरा। फिर दिनेश ने काफ़ी सीरियसली कहा कि ये कहानी सच्ची है मेरे दोस्त, ये कहानी घटी थी, कई लोगों के साथ हुआ भी है ये सारी चीज़ें। यूसुफ ने कहा भाई मेरे साथ होगी तब मैं देख लूँगा, अभी पार्टी इंजॉय करता हूँ। फिर यूसुफ ने इस कहानी को मन गमन मान के इसको इग्नोर किया एंड अब रात के 1 बज चुके थे और सब घर जा चुके थे, सिर्फ बच गया था तो यूसुफ। अब वो रात के 3 बजे यूसुफ अपनी गाड़ी में बैठा क्योंकि उस वक्त पार्टी में वहाँ पर कोई भी नहीं था और वहाँ से निकला। रास्ते पर यूसुफ के दिमाग में यही जो उसने दोस्त की दानिश की बात कही थी वह घूम रही थी बार बार कि शायद हो सकता है कि गोगेडल रोड के ऐसा ही कुछ हादसा हो सकता है उसके साथ। अभी गोगेडल ये ब्रिज था वो आ ही रहा था कि अभी उसकी नज़रों के सामने एंड उसने देखा कि ब्रिज के कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है एंड वो रो रही है। फिर उसने बाद यूसुफ को थोड़ा लगा कि ये क्या है, लाइक इतनी रात को 3 बजे लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। ये उसे दानिश की बात याद आती है और वो वहाँ पे नहीं रुकता। वो जैसे ही टनल के अंदर अपनी गाड़ी को लेके निकलता है पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं और कुछ शोर होता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकता। वो गाइस अपने घर पर चला जाता है। उसने जो भी देखा क्या ये एक भूतिया घटना हो सकती है दोस्तों, अगर उनके नज़रिए से देखे तो हो भी सकता है कि वहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं हो।